किसी के पीछे पीछे घूमना ऐसा होता है जैसे आप किसी गोल घेरे में फंस चुके हो और उसमें बस राउंड राउंड घूमे जा रहे हो। आपने कभी किसी बिल्ली को खाना खिलाया है? मतलब ये नहीं जो घर में पलती है, बल्कि वो जो बाहर गलियों में घूमती रहती है। जब आप उसे कुछ देने की कोशिश करोगे या उसे अपने पास बुलाओगे ना, तो वो आपसे उतना ही दूर भागेगी। फिर आप उसके पीछे पीछे बेशक जाओ, वो फिर भी आपके आगे आगे भागेगी। मगर जब वो बिल्ली आपके इमोशंस की कदर करती है, यानी अगर आपके पास उसके लिए कुछ खास चीज है, जैसे उसके लिए कुछ ऐसा खाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है, तो वो आपसे दूर नहीं भागेगी और ना ही आपको उनके पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। बल्कि तब तो आप बस उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़े हो जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। क्योंकि बिल्ली को आप पर भरोसा था, उसे भी आपसे वो चीज चाहिए थी जो आप उसे देना चाहते हो। यानी अगर आप किसी के पीछे पीछे घूमते रहते हो और वो आपकी कदर नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे। पर वहीं अगर उन्हें भी इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छा लगता है, तो आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके पास रहेंगे। पर अगर वो फिर भी आपके पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपको किसी के पीछे पीछे क्यों नहीं घूमना चाहिए और आप खुद को किसी के पीछे जाने से कैसे रोक सकते हो। और अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना लो, तो कसम से आप बहुत ज्यादा खुश रह सकते हो। बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो, तो भाई मेरे साथ वहां जरूर जुड़ना। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, इसके बाद भी अगर मन में कोई सवाल उठता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले इसे समझते हैं, इसके बाद हम वहां भी बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हाथ जोड़ते रहने से कभी भी कोई भी चीज या कोई भी साथ हासिल नहीं किया जाता। अब जैसे एक लड़का कॉलेज में किसी लड़का लड़की को झगड़ते हुए देख रहा था कि तुम मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, कहाँ बिजी रहते हो, वगैरह वगैरह। और इस लड़ाई के बाद वो लड़की काफी ज्यादा रोने लगी और जिसके साथ वो लड़ रही थी वो बंदा वहां से चला गया। अब जो बंदा ये सब देख रहा था, उसे बस इस लड़की को ये समझाना था कि जो वो कर रही है वो एक्चुअल में ठीक चीज नहीं है। तो वो उसके पास गया और कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्योंकि एक ही कॉलेज में थे तो जानते थे एक दूसरे को, और इसके बाद वो लोग कॉलेज से बाहर निकलकर पैदल चलने लगे। सबसे पहले उन्हें दिखा एक लड़का जो किसी का वेट कर रहा था। कुछ देर वेट करने के बाद उसका दोस्त आया और उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। अब जबकि वो लड़का 15 मिनट लेट आया था, फिर भी दूसरे लड़के ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो तो खुश था कि वो लोग मिले हैं। फिर इस लड़के ने उस लड़की से कहा कि देखो, यहाँ ना तो जो वेट कर रहा था उसे प्लीज प्लीज करना पड़ा कि प्लीज जल्दी आ जा, मैं चला जाऊंगा। और ऐसे ही जो लेट आया वो भी इसलिए बहुत खुश हुआ क्योंकि वो लोग एक दूसरे की मर्जी से मिलने वाले थे। मतलब यहाँ सिर्फ एक बंदे के एफर्ट्स नहीं थे, दोनों साइड से थे। तो दोनों साइड से एफर्ट लगाना जरूरी होता है। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उसे आइसक्रीम की शॉप के पास दो परिवार दिखे, जिसमें एक बच्चा अपने मम्मी पापा को आइसक्रीम की जिद कर रहा था, पर वो नहीं दिलवा रहे थे। और दूसरे परिवार के लोग खुद भी खरीद रहे थे और उस बच्चे को भी दिलवा रहे थे। यहाँ भी इस बंदे ने उस लड़की को यही समझाया कि देखो, जब दोनों साइड से एक ही चीज का दिल किया तो वो चीज कितनी ईजी हो गई। इसीलिए यार आपको ये बात जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि दोनों साइड से सेम फीलिंग के एफर्ट्स लगने जरूरी होते हैं, तब जाकर आप ये पीछे पीछे जाना बंद करोगे। इसके बाद जब आप किसी का पीछा करते हो तो इस चीज की आपको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, और ये आदत आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। अब देखो, अगर आपको कुछ ऐसा देखने की, किसी ऐसे शख्स के पीछे जाने की आदत है, उसे ऑनलाइन देखने की आदत है जो ऑनलाइन है भी तो आपके लिए नहीं है, अब सोचो ये बात कितना हर्ट करेगी आपको। इसी तरह अगर आपको अपने काम की चीज देखने की आदत है, पैसा इन्वेस्ट करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, फिट रखना, खाना पीना, ये सब देखने की और फॉलो करने की आदत है, तो ये चीज आपको बनाने में हेल्प करती है। और प्लीज यार अपनी पर्सनल लाइफ यानी जो आपकी खुद की जिंदगी है उसे और ये जो लोग टेम्पररी आते जाते रहते हैं, इन्हें दोनों को अलग अलग रखा करो। हम गलती यही करते हैं कि हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं, यानी हम हर्ट किसी और बात से होते हैं और काम करना कोई और बंद कर देते हैं। फिर ना तो हम पढ़ते हैं और ना अपने काम पर ध्यान देते हैं। ये चीज हमें आगे ले जाने की बजाय एक जगह स्टॉप कर देती है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि कैसे अपने आप को रोका जा सकता है, क्यों खुद को रोकना जरूरी है, बैलेंस रखना हर चीज में कितना जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बताओ आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हो। इसके साथ ही कोई सवाल हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पर मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।